आज की क्लास में हम देखेंगे एसएससी जीडी में लास्ट ईयर पूछे गए प्रश्नों को। इन प्रश्नों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था कि यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? नोट करिएगा, 5 क्रमागत हैं और कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्या, यानी जो भी संख्या लिखी गई थी क्रम से लिखी गई थी, लेकिन उनका जो औसत है क्या है? 17 है। तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। एक चीज़ नोट करिएगा, जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। जो औसत होती है वो क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। तो 5 संख्या हमें पता नहीं, तो 5 क्या कर लेते हैं हम? गोला बना लेते हैं। 5 संख्या है तो 5 क्या कर लेते हैं हम गोला बना लेते हैं। और हमें तो इतना तो पता है कि जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होती है। जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। यानी जो 17 ये कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा। यानी 17 यहाँ पर क्या लिखा था? 17। और ये संख्याएं क्रम से, तो 17 के बाद क्या आएगा? खुद देखिएगा, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद क्या आएगा? 21 आएगा। और 17 से पहले क्या आएगा? 15। और 15 से पहले क्या आएगा? 13। तो यही 5 क्रम से संख्या लिखी गई थी जिनका औसत क्या था? 17 था। और इसमें पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 21। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया है कि 57 और 93 का, 57 और 93 का लस क्या होगा? 57 और 93 का लस क्या होगा? एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप 57 लिखिए और 93 लिखिए, ऐसे करके जिन संख्याओं से कटती है काट लीजिए, आपस में गुणा कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से हम नहीं लगाएंगे, इस तरीके से नहीं लगाएंगे। तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे नोट करिएगा, यहाँ पे 57 लिखा है और कितना लिखा है? 93 लिखा। तो 93 को नोट करिएगा, 93 को ध्यान से देखिएगा। 93 किससे मिलकर बना है? ये कहीं ना कहीं 31 गुणे 3, यानी 31 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 93 आ जाएगा। तो इतना तो कन्फर्म है कि 93 में जो गुणा हुआ है किससे गुणा हुआ है? 3 से गुणा हुआ है। और एक चीज़ यहाँ और भी नोट करिएगा कि जो भी जिन संख्याओं का जो लस होता है, जैसे 57 और 93 का लस है, यानी जिन संख्याओं का जो लस होता है वो अपने दी हुई संख्याओं से क्या करती है? कट जाती है। यानी जो आंसर होगा वो 57 और 93 से क्या होगा? कटना चाहिए। जो आंसर होगा वो 57 और 93 से कटना चाहिए, क्योंकि होता है कि जो लस होता है वो अपने दी हुई संख्याओं से कट जाता है। तो 93 को देखिएगा 31 गुणे 3 से मिलकर बना है, यानी इसमें 3 आ रहा है। मतलब अगर 93 3 से कट रहा है तो जो आंसर होगा वो भी किससे कटेगा? 3 से कटेगा। इतना तो कन्फर्म है। तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि दी हुई संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाती है? 3 से कट जाती है। तो हम पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला वाले ऑप्शन में क्या है? देखिए जोड़िएगा, यहाँ पर 1 है, 1 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 होगा। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 कितना होगा? 14। 14 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 होगा। कितना होगा? 21 होगा। मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन हो सकता है। और भी ऑप्शन हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 5 6 1 6 6 6 जोड़ेंगे तो 12, और 12 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19। और 19 कभी भी 3 से नहीं कटता। तो ए वाला ऑप्शन, यानी जो बी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। सी वाला चेक करते हैं। सी वाले में क्या है? 5 1 6 6 6 12, 12 7 19। इसमें भी 19 आ रहा है। मतलब ई वाला, यानी जो सी में लिखा हुआ ऑप्शन ए भी कभी आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करिएगा। इसमें क्या है? 9 9 18, 18 2 20, यानी इसके जोड़ने पर 20 आ रहा है। और 20 भी कभी 3 से नहीं कटता। मतलब ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ए ऑप्शन बच गया, यानी 17 67। और इसको जोड़ने पर 21 आ रहा है और 3 से कट रहा है। तो कन्फर्म है कि हमारा आंसर क्या होगा? ल से क्या होगा? 17 67 हो जाएगा, यानी 1767, जो कि इसका एकदम सही आंसर होगा। अगर आप 57 और 93 का ल से ऐसे भी करके लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 17 67 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 17 67 हो गया। ये विभाज्यता के नियम से, यानी जब भी लस होगा हम विभाज्यता के नियम से करेंगे। और हमको पता है कि लस जो भी निकलता है वो अपनी दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाता है। तो विभाज्यता के नियम से हमने चेक करके इसको लगा दिया। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था कि यदि दो संख्याओं का मस 8 है, यदि दो संख्याओं का मस 8 है तो निम्न में से कौन सा उसका लस नहीं हो सकता? यानी दी हुई संख्याओं में से कौन सा उसका लस नहीं हो सकता, ये हमको बताना है। तो एक चीज़ नोट करिएगा कि जो म स होता है वो अपने ल स को हमेशा काटेगा। यानी जिन दो संख्याओं का जो म स होता है उन दो संख्याओं के जो ल से निकला होता है, यानी वो हमेशा काटता है। जो म स होता है वो अपने ल स को हमेशा काटेगा। मतलब जो भी ल स होगा वो किससे कटना चाहिए? 8 से कटना चाहिए। तो चेक करेंगे
68 नहीं कट रहा है, अच्छा रहने दीजिए। 8 9 72 है तो कट जा रहा है, मतलब ए नहीं हो सकता। 8 त्रिक के 24 यानी इसको भी नहीं लेंगे, और 8 छक 48, 8 छक 48 यानी मतलब ए भी नहीं होगा। तो यानी ये जो 68 है, 68 किससे नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, तो मतलब इसी को ऑप्शन लगाना, उसने नहीं पूछा था ना कि तो हो जाएंगे। 72 भी हो सकता था, 24 भी हो सकता था, 48 भी हो सकता था, लेकिन ये 68 कभी नहीं होगा। तो हमें आंसर क्या बताना होगा, 68, क्योंकि जो म से होता है वो अपने ल से को हमेशा काटता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया था कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है। कितना है, 11:17 है। यदि उनका म स 4 है तो ल स बताइए। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि जो अनुपात दिया हो, जो अनुपात दिया हो उसका क्या करेंगे, हम आपस में गुणा करेंगे और म से उसमें गुणा कर देंगे। जो अनुपात दिया होता है इनका क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं या फिर उसमें म से गुणा करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 गुणे 17 करिएगा, पहले कितना करेंगे, 11 गुणे 17, 11 गुणे 17 करेंगे तो कितना आएगा, 11 गुणे 17 करेंगे तो 187 आएगा। कितना आ जाएगा, 187 आएगा। और 187 में किससे गुणा कर दीजिए, 4 से। 187 में जब आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 748। कितना आ जाएगा, 748, यानी इसका जो डी वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। इसको हम एक और तरीके से लगा सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, देखिएगा इसका जो मस है, यानी दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया था 11:17, और 11:17 का ही हमें क्या पता करना है, लसा पता करना है। और एक चीज़ ये नोट करिएगा, जो लसा होता है वो दी हुई संख्याओं से कटता है। तो दी हुई संख्या किस अनुपात में, 11 और 17, यानी जो आंसर होगा वो कन्फर्म में किससे कटेगा, 11 से कटना चाहिए। जो आंसर होगा वो किससे कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। तो 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, सम और विषम स्थानों के बीच का अंतर देखते हैं, अगर 0 आए या 11 आए तो वही संख्या क्या होती है, 11 से कट जाती है। तो इनको देखिएगा, सम और विषम के स्थान को जोड़िएगा। जैसे 8 और 6 करेंगे तो 8 6 14, और 4 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब ये तो 11 से नहीं कटेगी, इसको हटा देंगे। इसको चेक करेंगे, 8 इसको जोड़ेंगे, 7 और 7 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 3 10, 7 4 11, 11 माइनस 8 करेंगे तो मतलब ए भी कभी नहीं हो सकता। इसको चेक करेंगे तो ए कितना होगा, 7 और 6, 6 6 12 13, 13 में से फिर 4 जाएगा 9, यानी ए भी नहीं हो सकता। लेकिन इसको चेक करिएगा, 8 और 7, 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15, 15 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ गया, 11। जब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए या 0 आ जाए, वही संख्या क्या होती है, 11 से कट जाती है। मतलब 748 से 11 से पूरी पूरी तरह कट जाएगी। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी एकदम सही हो जाएगा। और इस तरीके से भी इसका आंसर कितना निकला था, डी ही निकला था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। इसमें सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे, इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा। तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। इसमें कोष्टक लगा हुआ है, छोटा कोष्टक लगा हुआ है, मझला कोष्टक लगा हुआ है। यहाँ पे छोटा है, फिर यहाँ से यहाँ तक मझला है, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर कौन सा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है। तो जब भी कोष्टक आए तो हम पहले किस कोष्टक को तोड़ते हैं, छोटे कोष्टक को तोड़ते हैं। तो छोटे कोष्टक को पहले तोड़िएगा। छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे यानी 16 में 4 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। छोटा कोष्टक जैसे ही टूटेगा तो इस मझले कोष्टक में आएंगे। तो मझले कोष्टक में क्या है, गुणे 4 है, गुणे 4 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। और यहाँ तक जब पूरा कोष्टक टूट जाएगा तो बाहर क्या मिलेगा, भागे 4 मिलेगा। 16 में जब भाग लगाएंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, यानी इसका जो सी वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। तो आज के 5 प्रश्न थे। आशा करेंगे कि पांचों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो भी प्रश्न थे एसएससी जीडी में पूछे गए ही प्रश्न थे। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, समझ में आए हों और ऐसे ही प्रश्न पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।